एपिसोड 3 की स्टार्ट जिंग से होती है, जो 10 साल पहले हुए हादसे के बारे में सोच रहा होता है जब उसके माता पिता पानी में गिरकर मारे गए थे। उसे भाग्य से फैंग ने बचा लिया था। जिंग को उस समय की चीजें याद आ रही होती है जहां वो उसी पहाड़ पर होता है। तभी उसे उसके पिता दिखाई देते हैं जो पहाड़ से नीचे कूद जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़ लेता है और उनसे पूछता है, बताओ मुझे 10 साल पहले क्या हुआ था और आपने यहाँ से भागने की कोशिश क्यों की थी। पर तभी वो रोशनी में बदलकर गायब हो जाते हैं। तभी उसे छोटा जिंग दिखाई देता है जो उससे कहता है, इसका पता तुम्हें ही लगाना होगा। जिसके बाद जिंग सपने से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ लिंजी बाजार से कहीं जा रही होती है और वहाँ कई सारे लोग उसे देखने खड़े होते हैं। उनमें से लोग बातें कर रहे होते हैं, इस साल हीवनली रिडेम्पशन टेस्ट को जू परिवार लीड कर रहा है और जो भी लिंजी से शादी करेगा अगली बार वो काउंसिल का एल्डर बन सकता है। इसलिए सारे लोग अभी होने वाले समारोह के लिए सोचने लगते हैं कि वो आखिर लिंजी को क्या चीज देंगे जो उसे काफी पसंद आ जाए। और ये सारी बातें वो कर ही रहे होते हैं कि लिंजी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वो आदमी जो काउंसिल की कीमती चीजें बेच रहा होता है, वो कहता है, कई सारे परिवार के लोगों ने चीजें ले ली है, अब बस बहुत कम चीजें बची हैं, इसलिए जल्दी से बची हुई चीजें खरीद लो। और वो बेचने के लिए एक पौधा रखता है जो काफी अच्छा और चमक रहा होता है और उसे लेने वहाँ रैन का बेटा वी आता है। पर दुकान वाला आदमी किसी तरह के लॉकेट को चालू करता है और अगर वो लॉकेट ने पौधे की तरफ इशारा किया तब वी को वो पौधा मिलेगा, वरना नहीं। अब दुकान वाला लॉकेट ऑन करता है जो उस पौधे की तरफ इशारा करता है। ये देख वी खुश हो जाता है, पर तभी वहाँ तुली आने लगती है। वी बीच में पैर डालकर उसे गिरा देता है और तुली के गिरने से पौधा भी गिरने वाला होता है, लेकिन दुकान वाला उसे पकड़ लेता है और पौधे के अपनी जगह से हट जाने पर वो लॉकेट कुछ सूखी मछलियों पर इशारा करने लगती है। वी कहता है, पहले इशारा पौधे पर हुआ था इसलिए मैं पौधा लूंगा, लेकिन तुली कहती है अब इशारा मछली पर है इसलिए वी को मछली लेनी होगी और मैं पौधा लूंगी। जिस पर वी गुस्सा हो जाता है। लिंग लॉन्ग उससे कहता है, तुम हमेशा से यही पौधा भेंट करते हो जिससे सारे लोग बोर हो गए, तुम्हें मछली लेनी चाहिए, लेकिन वी उसे चुप करा देता है। अब वी तुली पर इल्जाम लगाता है, तुम शांग परिवार से हो, तुम्हारे पिता ने 10 साल पहले आइलैंड से भागने की कोशिश की थी, वो गद्दार हैं, इसलिए तुम्हें भी मार देना चाहिए। पर हैंग ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, वरना लोग तुम्हें मार दिए होते। इस पर लोग भी कहते हैं, शांग परिवार ने बहुत बुरा किया, इसलिए तुली को जेल में रखना चाहिए। पर तुली कहती है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और कुछ भी मेरे माता पिता के बारे में बोलने से पहले तुम्हें 10 बार सोचना चाहिए। अब इन दोनों में बहस होते देख दुकान वाला काउंसिल लाइब्रेरी की आर्टिकल किताब में से एक मछली के बारे में लिखी हुई बात बताता है कि एक ऐसी मछली है जिसकी हाइट 7 फुट है। तुली जहाज अच्छे से चला लेती है, इसलिए तुम्हें उसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यदि तुमने उसे पकड़ लिया और उसे भेंट दिया तो वो सभी को बहुत पसंद आएगा। और ये पौधा वी को मिलता है क्योंकि पहले लॉकेट ने उसी की तरफ इशारा किया था और अब कोई भी और सवाल नहीं करेगा। जिस पर तुली मछली लाने के लिए मान जाती है। पर लिंगलोंग कहता है, वो मछली बहुत बड़ी है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन वो कहती है मैं ये कर लूंगी। अब तुली मछली पकड़ने वाले जाल को लेकर समुद्र में अपनी जहाज लेकर उतर जाती है। वहीं समुद्र के किनारे लिंगलोंग कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी पानी की एक बड़ी हाई टाइड एक बच्चे के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन लिंगलोंग अपनी पावर से उसे रोक लेता है, लेकिन इससे वो थोड़ा घायल हो जाता है। बच्चे उससे कहते हैं ये ठीक हो जाएगा, जिस पर वो कहता है ऐसी छोटी चोटें लगते रहती है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वहीं तुली समुद्र के अंदर आ जाती है जहां उसे 7 फुट की मछली मिल जाती है। वो उसे जाल में पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी थी, इसलिए वो तुली को समुद्र में डूबी हुई एक जहाज के अंदर गिरा देती है और उस पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ने लगती है। पर अचानक तुली का कपड़ा भी जहाज में फंस जाता है जिससे वो हिल नहीं पाती, पर वो फिर भी कोशिश करके वहाँ से हट जाती है और मछली का मुंह जहाज की खिड़की में फंस जाता है। तब तुली मछली के ऊपर लगे जाल में लगी रस्सी को जहाज से बांध देती है और वहाँ से दूर जाने लगती है। मछली भी उसके पीछे होती है, पर उसके पीछे रस्सी बंधे होने की वजह से वो बच जाती है और तुली जाल को पूरी तरह से मछली के अंदर डालकर उसे मार देती है। अब वो उस डूबी हुई जहाज को देखने जाती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये जहाज उसके पिता की थी और वो अपने बचपन की चीजें सोचने लगती है जब वो इस जहाज में अपने पिता के साथ खेल रही थी।
अब समुद्र में उसे ऊपर से एक लॉकेट गिरता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वो उसे छूती है उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है। तभी समुद्र में से एक लड़का भी उसे बहता हुआ दिखाई देता है। तुली उसे तुरंत समुद्र के बाहर निकाल लेती है। दूसरी तरफ हू को भी पता चल जाता है कि तुली उस पौधे को लेना चाहती थी। रैन उनसे कहता है वी आपको निराश नहीं करेगा, मुझे उम्मीद है वो समारोह के लिए सबसे अच्छी चीज लेगा। पर हू कहता है मुझे तुली पर बहुत गुस्सा आता है और उसी के कारण 10 साल पहले ये सब हुआ था। जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरा खुद पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। पर रैन उन्हें समझाता है वो बस एक मॉडल लड़की है, हमें उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। इधर तुली उस लड़के को समुद्र से बाहर निकाल लेती है, जहाँ समुद्र के किनारे उस लड़के की जहाज भी होती है जिसमें कई सारे लोग मरे होते हैं। अब तुली उस लड़के को CPR देती है जिससे उसके मुंह से पानी निकलता है और वो बस अपने माता पिता का नाम लेकर बेहोश हो जाता है। अब तुली उसकी जहाज देख रही होती है और तभी कोई उस पर नजर रखे होता है जिसे तुली देख नहीं पाती। पर वो कौन था ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा जिसे मैं जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।